Hello students, this is Neeraj Gupta. This video is about the quick revision series, chapter 1 basics, and this is video number 4. In this video we will discuss in brief some of the basic exemptions in the income tax. Especially syllabus point of view से जो important exemptions हैं उनको हम discuss करेंगे. Exemptions याद रखिएगा, income tax में जैसे deductions सारी सेक्शन 80 में दी हैं, इसी तरह से जो एग्जेम्पशंस हैं इनकम टैक्स में वो सारी सेक्शन 10 में दी हुई हैं. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं. तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जेम्पशन जो पूरी इंडिया को अफेक्ट करती है वो है एग्रीकल्चरल इनकम. तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में जो इनकम एग्जेम्प्टेड है वो है एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चरल इनकम के लिए एग्जेम्पशन के लिए कोई लिमिट नहीं है. आपकी इनकम 10 करोड़ भी हो सकती है, 1000 करोड़ भी हो सकती है, कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है. एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. आगे अगर हम बात करें तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में इनकम फ्रॉम एचईएफ भी एग्जेम्प्ट की गई है. इसका लॉजिक ये है कि जो एचईएफ है वो खुद टैक्स दे रही है, तो इनकम अगर एचईएफ से किसी मेंबर को मिल रही है तो उसको टैक्स फ्री किया गया. अगर उस पर डबल टैक्स मतलब एचईएफ पे तो जो अपनी इनकम होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज पे तो टैक्स लगता ही है, अगर मेंबर पे भी टैक्स लगाया जाता तो ये डबल टैक्स होता. तो दिस इज अ लॉजिकल सेक्शन. तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में जो है इनकम फ्रॉम एचईएफ एग्जेम्प्ट है. उसी पैटर्न पर एक पार्टनरशिप फर्म पर अपनी इनकम पे टैक्स लगता है. मैं फिर रिपीट करता हूँ इस बात को कि पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स लगता है. अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स लगता है इसलिए उसके जो पार्टनर्स हैं उनको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो टैक्स फ्री है. सो शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ये इनकम टैक्स फ्री होती है. शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, दिस इज टैक्स फ्री, इसमें कोई टैक्स नहीं है. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और आपको मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 34. जो डिविडेंड मिलता है, एक कंपनी जब अपना प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट से जब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो जो डिविडेंड है वो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी जो है वो टैक्स फ्री है. डोमेस्टिक कंपनी मीन्स बेसिकली इंडियन कंपनीज. तो डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है किसी भी शेयर होल्डर को, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है. डिविडेंड 10 लाख रुपए साल का हो सकता है. हाँ, असेसमेंट ईयर 17-18 से एक अमेंडमेंट जरूर आई है कि 10 लाख से ऊपर अगर डिविडेंड आएगा तो उस पर अब 10% टैक्स ले आए हैं. बट एज सच अगर हम पुराने सालों में देखें तो ऐसी कोई लिमिट नहीं थी. अब 10 लाख से ऊपर तो आ गई है. अदरवाइज फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर नॉमिनल अमाउंट क्वेश्चन में दिया हो तो डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्स फ्री. सिमिलरली एक और पॉइंट हम रिवाइज कर सकते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 35. इसमें जो इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई वो एग्जेम्प्ट है. यानी इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड्स दैट इज टैक्स फ्री. तो ये भी एक नया कंसेप्ट है. नो आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, आई एम सॉरी. ये तो एक पुराना ही सेक्शन चल रहा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 35. ये एक एडिशनल कंसेप्ट है. आई वांट टू से दैट कि इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो टैक्स फ्री है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरह से, जो एग्जेम्पशन से रिलेटेड हैं. और एक और लास्ट बस इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ, दिस इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 38. ये कहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे हो रहा है, कई बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए. आपके पास सेल ऑफ शेयर्स है और सेल आपने शेयर्स की कहाँ की, आपने ये की है स्टॉक एक्सचेंज में, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में की है, और साथ में आपने इसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी दिया है. देखिए 4 बातें हैं. आपने शेयर्स बेचे, पहली बात. 12 महीने से पुराने शेयर्स हों यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो. शेयर्स की सेल आपने स्टॉक एक्सचेंज में की और जो उससे कनेक्टेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो आपने दिया है. अगर ये सारी बातें पूरी हैं तो देन इट इज़ अ टैक्स फ्री इनकम. तो ये 6 इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस मैंने आपकी इस वीडियो में कवर की हैं. ठीक है, थैंक यू.